हम कितना दूसरे के धन को लेकर सुखी हो सकते हैं। अपना इतिहास पढ़ लिया, सुन ली ये कथा, ये सच्चाई है, सत्कर मान लेना। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान से आपकी पूर्ण रूप से आत्मा निर्मल हो जाएगी और फिर इस निर्मल बुद्धि आत्मा के अंदर ये सतनाम रूपी बीज आप में बहुत अच्छी तरह फल फूलेगा। भगवान की भक्ति शक्ति आपको इतना सुख देने लग जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते कि सचमुच भगवान ऐसा अब भी कर रहा है। पिछले उदाहरण सुना करते थे हम कि भगवान ऐसा दे दिया, उसको ऐसा कर दिया। आपको वर्तमान में दिखा देंगे, रोज कथा सुनाया करोगे अपने मित्रों को कि आज मेरा इतना ऐसा हो गया, ऐसा सुख हो गया। ये वो परमात्मा है, परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हम सभी के जनक हैं, कुल के मालिक हैं। हम सभी आत्माओं के एकमात्र वो हितैषी हैं और इसीलिए वो अपने सतलोक को छोड़कर, इसे सुंदर इतने अच्छे लोक को छोड़कर यहाँ आते हैं, गंदे लोक में कुछ समय रहते हैं और उस समय हम काल प्रेरणा से उनके साथ कितना दुर्व्यवहार करते हैं। पुण्यात्माओं, एक जब परमेश्वर यहाँ आए हुए थे, एक रामानंद नाम के महर्षि थे, ब्राह्मण, और उनका बहुत बोलबाला था। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे और वो उनका प्रचार किया करते थे। महर्षि रामानंद जी द्वारा निकाले निष्कर्ष, कंक्लूजन, जो उन्होंने वेदों, गीता और पुराणों को पढ़ा था, उसके आधार से वो अन्य जनता को शिक्षा दिया करते थे। एक दिन परमेश्वर कबीर जी जब 5 वर्ष के हो गए थे, उन्होंने एक उस ऋषि को, विवेकानंद नाम था उसका, जो रामानंद जी के शिष्य थे, उसका सत्संग सुना। वो वैष्णु साधु थे, विष्णु जी की महिमा सुनाते थे, विष्णु जी को सर्वेश्वर बताया करते थे, श्री कृष्ण जी को परम शक्ति बताते थे। परमात्मा ने प्रसन्न किया उस विवेकानंद से कि महर्षि जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। आप जी कह रहे हो कि भगवान विष्णु जी का कहीं जन्म नहीं हुआ, ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय हैं, कालज्ञ हैं, इनके कोई माता पिता नहीं। परमेश्वर ने कहा कि मैंने शिव पुराण में कथा सुनी थी, एक ब्राह्मण तय रुद्र संहिता के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें अध्याय में कि सदा शिव रूपी काल रूपी ब्रह्म से और दुर्गा इस शक्ति से, दोनों के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और शिव की उत्पत्ति हुई। और देवी भागवत में लिखा है, ब्रह्मा विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। अब उसके पास वो रखी हुई थी पुस्तकें, उसने उठाकर देखी विवेकानंद ने। अब परमात्मा के दिए ज्ञान से उसको कुछ पढ़ने को मिला कि सचमुच इसमें कुछ लिखा तो है कि विष्णु जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी का जन्म भी इन्हीं से हुआ। लेकिन पुण्यात्मा, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती, यह बात आंखों देखकर भी विश्वास नहीं होता। क्योंकि विवेकानंद और हम सभी ने पहले कुछ भी नहीं सुन रखा था, अपने सदग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं था, और लोक वेद इतना सुन रखा होता है कि आंखों देखकर भी सदग्रंथों को विश्वास नहीं करते। इसमें जो लिखा है यह सच्चाई है, हम उस लोक वेद पर दृढ़ रहते हैं। ऐसी स्थिति विवेकानंद की होगी, आंखों देखकर भी नहीं माना। दूसरा कारण ये था, उसको पता था कि संस्कृत मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं जानता जितने श्रोता हैं। कह दिया कि झूठा है, ये झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। और परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष के थे, तिलक लगा रखा था जैसे वैष्णु साधु लगाया करते हैं। विवेकानंद जी ने पूछा कि तू कौन है, क्या तूने कहीं दीक्षा ले रखी है? तो परमेश्वर कबीर जी के बोलने तो पहले ही श्रोता कहने लगे, ये तो उस नीरू धाणक का बेटा है, दुल्हाई का बेटा है,
इसका कबीर नाम है, इसकी तो आदत खराब है। ये किसी भी ऋषि महर्षि के पास जाकर उठ पटांग बातें करता है, सबको ऐसे ही पूछता रहता है। एक आध श्रोता ही ऐसे बोलने लगा। तो विवेकानंद ने पूछा कि तू इतनी गहरी बातें सदग्रंथों की बोल रहा है, क्या तूने कहीं दीक्षा ले रखी है? कबीर परमेश्वर ने कहा कि हाँ, मैंने गुरु बना रखा है। उस विवेकानंद जी ने पूछा कि तूने कौन गुरु बना रखा है? कि जो आपने बना रखा वो मैंने बना रखा। अब विवेकानंद जी कहने लगा, तू सीधे मुंह बात कर, तू जुलाहे का शूद्र का लड़का, और मैं ब्राह्मण, और मैंने महर्षि रामानंद पंडित से नाम ले रखा है। वो तेरे जैसे शूद्रों की तो शकल भी नहीं देखता। तू झूठ बोलता है, कपटी है। देखो रे लोगों, ये क्या बकवास कर रहा है, मेरे गुरुजी की बेइज्जती करता है। शूद्र होकर के मेरे स्वामी जी से इसने नाम ले रखा है। कल देखना इसकी वहाँ श्यामत आएगी, तुम सभी आना और गुरुजी के सामने हैं इसको लाएंगे, बुलाएंगे, और तुम देखना ये कितना झूठा है, इसने कोई नाम नहीं ले रखा। पुण्यात्मा अगले दिन 10 मस्टंडे पकड़ के ले गए कबीर परमेश्वर को, बालक को, 5 वर्ष के बच्चे को। रामानंद जी के सामने जाके खड़ा कर दिया। रामानंद जी झोंपड़ी के अंदर अपनी कुटिया के अंदर बैठे थे, सामने पर्दा लगा लिया था। विशेषकर उस दिन गेट के ऊपर के आज जुलाहा कबीर को लाया जाएगा और मैं दिखाऊंगा इनको, मैंने इसको कोई उपदेश नहीं दे रखा। ऐसा ही हुआ। पर्दे के अंदर से पूछा स्वामी जी ने कि तू कौन जात है तेरी और किस पंथ से यानी संबंधित है, तेरा कौन सा पंथ है? अब देखो पुण्यात्मा, परमात्मा सामने खड़े हैं। एक 2 कौड़ी का जीव रामानंद अंदर से कैसे भगवान के साथ दुर्व्यवहार करता है और बाद में कैसे स्वीकार करता है। हमारी सबकी ऐसे बुद्धि जो है ना भ्रमित है, काल ने हमारा नशा कर रखा, मांडी पाक रहे हैं और किसी का कोई ब्योत नहीं। धरती तोलते फिरते हैं, 1 मिनट में अदरक मार जा, पड़ा पड़ा मुंह बावे, माए मक्खी निकले और बड़े मुंह में के हाथ भी ना उठे जीव का, और पता नहीं 1 मिनट में के कुकर्म करने तैयार हो जाए। तो ये अभिमान जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। किसी को विद्या का, किसी को जाति का, किसी को पद का, किसी को धन का। ये अभिमान जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। तो यहाँ गुरु और शिष्य की आपस में जो वार्ता होती है थोड़ी सी वो सुनाएंगे, और जो दास आपको सुनाने जा रहा है उसका भूमिका बना रहे हैं। आडा पर्दा लाए करे रामानंद बूजंत, दास गरीब कुरंग छवि ही अजुर डाक कूदंत। कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है? दास गरीब आधीन गति, वो बोलत है बलि जाऊं मैं। जात हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ। दास गरीब लिखत पढ़े, मेरा नाम निरंजन कंत। अब यहाँ पर आदरणीय गरीबदास साहिब जी परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी की महिमा आंखों देखी अपने उनके द्वारा प्राप्त उस तत्व ज्ञान से में ही लिख रहे हैं। उन परमेश्वर के द्वारा प्राप्त उस दिव्य दृष्टि से देख कर लिख रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की घटना रामायण और कलयुग के अंदर ज्यों की तू अपने सिंपल लैंग्वेज में यथार्थ चित्रित कर दी थी, लिख दी थी, इसी प्रकार गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी की, परम पूज्य कबीर जी की वो यथार्थ घटना लीला अपनी अमृतवाणी में बोली। कैसे कैसे वार्ता हुई थी उनकी, तो गरीबदास जी अपनी तरफ से बता रहे हैं क्या, इसलिए यहाँ गरीबदास शब्द आ रहा कबीर जी के स्थान पर। कबीर परमेश्वर क्या बोले? रामानंद जी ने पूछा कौन तुम्हारी जाति है और क्या तुम्हारा नाम है?
तो गरीबदास जी कहते हैं, आधीन होकर जैसे गुरु जी के सामने एक शिष्य, सुयोग्य शिष्य को व्यवहार करना चाहिए, ऐसे कर रहे हैं। और क्या बोले,